हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। 3 पाइल्स में आज की मैं रीडिंग करूँगी, जिसमें मैं बताने वाली हूँ आप लोगों का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑब्स्टेकल्स और जो भी आउटकम आएगा, फाइनल आउटकम आप दोनों के रिलेशनशिप का क्या होगा। मैं ये कार्ड्स पाइल में डिवाइड करने वाली हूँ, उस हिसाब से आप अपने लिए पाइल चूज कर सकते हैं। आप किस पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप तीनों पाइल्स भी देख सकते हैं, या एक से ज़्यादा पार्टनर हैं, आप उन लोगों के बारे में भी चेक कर सकते हैं कि किसके साथ आपका रिलेशन सही रहेगा और किसके साथ नहीं। आपको भगवान का नाम लेना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। मैंने कार्ड्स कर ली है शफल आपके सामने। अब मैं इन कार्ड्स को पाइल्स में डिवाइड करती हूँ आपके सामने ही। ये 5 कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं पाइल 1 वालों के लिए, और पाइल 2 वालों के लिए भी मुझे 5 कार्ड निकालने हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, और पाइल 3 आप लोगों के लिए भी मैं 5 कार्ड यहाँ पे निकाल रही हूँ। आपकी एनर्जी अच्छे से कनेक्ट हो जाएगी ऐसे करने से, और रीडिंग एक्यूरेट निकलती है, ठीक है। इसलिए आपके सामने मैं ये कार्ड निकाल रही हूँ। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो चलिए, सबसे पहले मैं कार्ड रीड करूंगी। पाइल 3 वालों के कार्ड्स साइड पे रख लेते हैं। ये है पाइल 2 वालों के कार्ड्स, और यहाँ पे है ये पाइल 3, ठीक है। देखते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या निकलेगा। पास्ट में आपके कार्ड आया है द टावर, प्रेजेंट में कार्ड आया है द एम्प्रेस, फ्यूचर में कार्ड आया है टेम्परेंस, ऑब्स्टेकल्स, फाइनल आउटकम। पाइल 1 वालों के लिए, भले ही आपका इस रिलेशनशिप में जो मुझे पास नजर आ रहा है, एरिस, लियो, सजिटेरियस की यहाँ पे एनर्जी है, ये मुझे ये दिखाता है कि आप दोनों का सेपरेशन हुआ है पास्ट में। आप दोनों अलग हुए हैं या ब्रेकअप हुआ है। जिनके लिए भी आप ये कार्ड देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी पास्ट में। आप दोनों अलग हो गए हैं, आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता ना हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये पास्ट की एनर्जी में ही आया है कि पास्ट में ही आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो चुका है, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि आप दोनों ना चाहते हुए भी अलग अलग हुए। यहाँ पे नुकसान दोनों का हुआ है। इमोशनली मैं बात करूँ, यस, सिर्फ आप भी दुखी नहीं हुए हैं, आपके पर्सन भी दुखी हुए हैं पास्ट में। और मतलब मैं ये कह सकती हूँ, आप चाहते नहीं थे अलग होना, लेकिन आप अलग हुए हैं। यहाँ पे चांस ये दिखता है, क्योंकि प्रेजेंट में कार्ड आ रहा है द एम्प्रेस। एम्प्रेस कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि बीच में एट प्रेजेंट कोई ऐसी लेडी है जिसकी वजह से आप सेपरेट हुए थे। आज भी उस लेडी का इन्फ्लुएंस आपके पर्सन की लाइफ में है। प्रेजेंट में ये चीज आ रही है। फ्यूचर में कार्ड आ रहा है टेम्परेंस। देखिए, एक चीज और बताना चाहती हूँ, ये जो लेडी है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप अलग हुए, ये सिचुएशन आज भी आपकी बनी हुई है, और आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का वापस आने का, कि ये पर्सन आएंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे, और ये बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं एट प्रेजेंट। जो आपकी एनर्जी है ना, भले ही पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई हो, वो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे अब आपके पर्सन की तरफ से तो नहीं लगती है। अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वर्थ वो पहचानते हैं। प्रेजेंट में मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है।
फ्यूचर में भी देखो, जैसे आप इंतज़ार कर रहे हैं ना अभी भी एट प्रेजेंट भी कि ये पर्सन आएंगे आपके साथ जस्टिस करेंगे, इसका इंतज़ार आप फ्यूचर में भी कर रहे हो। नियर फ्यूचर की ही मैं बात करूँगी कि बहुत ज़्यादा आपने सब्र जिस तरह से रखा हुआ है, ये सब्र आपने आज से नहीं बहुत सालों से रखा हुआ है, और आने वाला जो नियर फ्यूचर है आपका, वहाँ पे भी आप सब्र रखे हैं, आपने सरेंडर किया है, आप बिलीव करते हैं यूनिवर्सल एनर्जीज पे, डिवाइन एनर्जीज पे, वो आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, आपको ब्लेस करती हुई नज़र आ रही हैं। इस रिलेशनशिप में आपने जितना सब्र किया है उतना फल आपको मिलेगा। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। फ्यूचर में ऐसे ही चांस आके इस रिलेशन में है। और जो ऑब्स्टेकल्स मैं आपके रिलेशन में देख रही हूँ वो ये है कि आपकी जो पर्सन है ना, खुल के आपको अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं। और फ्यूचर में भी ऐसे चांस रहेंगे उनका, क्योंकि नेचर ऐसा ही नज़र आ रहा है। आपको उनके साथ एडजस्ट करके चलना होगा। वैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है आपके लिए, और आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, ये मुझे दिखता है। और आपके लाइफ में भी अगर कोई पर्सन आता है, थर्ड पार्टी आती है, आपके साइड से हो या फिर आपके पर्सन की साइड से हो, यही सबसे बड़ी मेन ऑब्स्टेकल्स है। पहले तो आपके पार्टनर ने किसी के लिए आपको छोड़ दिया, और आगे हो सकता है आपने भी किसी को चूज कर लिया हो। वो चीज़ें मुझे दिखती हैं कि जो आप दोनों के बीच में दरमियान आ सकती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है यहाँ पे। फाइनल आउटकम में हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, पहले एट प्रेजेंट भी एम्प्रेस की एनर्जी है, और फाइनल आउटकम में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये मुझे ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके अलावा किसी और को वो जगह नहीं दे पाएंगे जो जगह आपकी है उनकी लाइफ में। आपके लिए अभी मैं गाइडेंस देखती हूँ। गाइडेंस के लिए कार्ड ले लेते हैं। गाइडेंस में 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज आप दोनों के रिलेशनशिप में यूनियन की है। ये पर्सन कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में, और आप एक स्टेबल लाइफ एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को आपकी वर्ड समझ में आएगी। ठीक है, फाइनल आउटकम पे ये कार्ड आया है। फाइनल आउटकम में ये कार्ड आना बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से आपको मिल रहा है, क्योंकि ये कभी भी आपको भूल नहीं पाएंगे, और आपकी जगह ये किसी और को भी नहीं दे पाएंगे अपनी लाइफ में। आप पॉजिटिव रहें, आपकी विश पूरी होगी। ये गाइडेंस में ही कार्ड आया है। आपको पॉजिटिव ही रहना है, और आप जो भी सिचुएशन आप दोनों ने एक दूसरे के साथ फेस की है लाइफ में, वो आगे जाके नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये है पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें गाइस, कंजूसी ना किया करें लाइक करने में। ठीक है, तो चलिए अभी मैं पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग करती हूँ। पाइल 2 वालों के लिए है हमारे पास ये कार्ड। देखते हैं पास्ट में क्या आ रहा है आपके लिए। द वर्ल्ड कार्ड, वेरी गुड। वर्ल्ड कार्ड आ रहा है पास्ट में। प्रेजेंट में कार्ड आ रहा है द हर्मिट। फ्यूचर में कार्ड आ रहा है नियर फ्यूचर में 7 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे जो एनर्जी सबसे ज्यादा है क्यूरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस वालों के लिए है। यह है ऑब्स्टेकल्स में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। फाइनल आउटकम 5 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, आपको ना पहले तो ये बात बता दूं, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज की है,
आप दोनों को ना जैसे कि किसी की नज़र बहुत लगी हुई है कि आप दोनों कभी एक साथ रह ना पाए। आप किसी के लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं ये, या फिर आपके लवर ही क्यों ना हो, आप दोनों के रिलेशनशिप को इस वक्त किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं आप एक दूसरे के लिए। आप भी उनके लिए अब नेगेटिव सोचते हैं, आपके पर्सन भी आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। पास्ट की अगर एनर्जी में देखें तो वर्ल्ड कार्ड है, ये दिखाता है कि आपके पर्सन के लिए आप सब कुछ थे, सब कुछ। ये पर्सन कुछ भी करने को तैयार थे आपके लिए। इन्होंने आपको प्रपोज किया, मतलब इनकी पूरी दुनिया ही आप थे। आप बोलो सुबह को रात तो ये रात बोलते थे। इतना असर था आपके प्यार का, इतना बड़ा जादू था कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और के बारे में सोचते तक नहीं थे। इनको आप चाहिए थी, हर हाल में आपके साथ रहना चाहते थे। ये पास्ट की एनर्जी ऐसी आई है। बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन था, आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करते थे। लेकिन प्रेजेंट में देखें तो हर्मिट कार्ड आ गया यहाँ पे। बहुत परेशान हैं आप। इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया, आपका टूटा हुआ दिल देख रहे हो। कभी कभी आपको ये भी महसूस होता है कहीं आप ही गलत तो नहीं है, आप ही ने इस पर्सन के साथ तो नहीं गलत करती अपने पर्सन के साथ। कभी कभी गिल्ट में आप आ जाते हैं, क्योंकि जब ये पर्सन आपसे अलग हुआ ना, आपके बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से इस पर्सन को भी तकलीफ तो होती है। देखिए अकेला वो भी महसूस कर रहे हैं आज, और आप भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। पुरानी बातों को लेके कभी कभी आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। कभी कभी तो आपको लगता है हाँ ओके चलो ठीक है ना, मूव ऑन करते हैं, हुआ तो हुआ। आप बहुत पॉजिटिव रह लेते हो, लेकिन अचानक से आप डिस्टर्ब हो जाते हो, उसके शब्द आपको याद आ जाते हैं, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी आप उन पे गुस्सा करते हो, उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। कभी कभी आप ये सोचते हो कि नहीं मेरी गलती तो नहीं थी, उन्होंने जो किया आपके साथ वो सही तो नहीं था, आपने तो नहीं गलत कर दिया, आपने की वजह से तो ये रिश्ता ख़राब नहीं हो गया। इस तरह के थॉट प्रोसेस आपके मुझे इन दिनों लग रहे हैं प्रेजेंट में, कि आप अपनी गलतियां भी देख रहे हैं और उनकी गलतियों के ऊपर भी आपका ध्यान जाता है। और इस वक्त आप खुश नहीं हैं एट प्रेजेंट। आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, रह नहीं पा रहे हैं। दोनों तरफ से मैं एक तड़प ज़रूर देख रही हूँ। बट आपके बीच में एक चैलेंज पता क्या है फ्यूचर में जो आ रहा है, कि ये पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुआ है ये रिश्ता, क्योंकि फ्यूचर में आप इनका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। और ये पर्सन आपके साथ ऐसा है कि सालों इंतज़ार करवाएंगे, आप सालों इंतज़ार कर रहे हैं उनका, और क्यों आपको भी नहीं पता कि क्यों आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपको फ्यूचर में इनकी। बट आपका चांस है। देखो कुछ लोगों के लिए तो थोड़ा डिले दिख रहा है पैचअप होने पे, 6-7 महीने का भी इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है आपके इस पर्सन के साथ। दिसंबर तक पैचअप हो ऐसा भी दिख रहा है, दिसंबर से मार्च तक पैचअप हो। थोड़ा डिले है, ये पर्सन आपको अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाने लगे हैं, आप भी करने वाले। फ्यूचर में मुझे आप उनका इंतज़ार करते हुए देख रहे हो, पूरी तरह से मूव ऑन नहीं हो पाए आप, ये देख पा रही हूँ। नियर फ्यूचर की बात है, कुछ महीनों में आप दोनों के बीच में ऐसा होना है। कोई पर्सन आएगा बीच में। ऑब्स्टेकल्स इस रिलेशन में क्या है, क्यों डिले हो रहा है आप दोनों के बीच में, कोई थर्ड पर्सन की एंट्री दिख रही है, हो चुकी हो ऐसा दिख रहा है। आपकी लाइफ में भी हो सकता है या उनकी लाइफ में हो, थर्ड पर्सन की यहाँ पे एंट्री है। मे बी एरीज लियो सजिटेरियस उनका साइन हो। ये जो पर्सन है आप दोनों के बीच में दरार का काम करेगा।
थोड़ा बच के रहना है। सजेशन आप लोगों के लिए यही है, एंड में मैं गाइडेंस भी देखूंगी, बट किसी तीसरे को बीच में ना आने दें, क्योंकि आपका रिलेशन बहुत खूबसूरत है। ये जो तीसरा आएगा ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ बदल जाएगी इसकी वजह से। ये बीच में फूट डलवाने का काम करेंगे। ये सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है कि आप दोनों इतना इंतज़ार कर रहे हैं, आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं इस पर्सन की वजह से। मेल भी हो सकता है यह पर्सन, जो आप दोनों के बीच में लड़ाई करवा के अपना उल्लू सीधा करेंगे, क्योंकि फाइनल आउटकम में यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड, आप दोनों के बीच में दरार पैदा होना। अगर आप ध्यान देते हैं इस वीडियो पे, इसमें दी गई गाइडेंस में, तो आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं कि कोई आप दोनों का ये रिलेशन फूट ना डाल दे। सॉरी गाइस, लाइट ऑन करते हैं। ये पर्सन फूट ना डाल दे, बस ये ध्यान रखना है, ना तो आपकी साइड से कोई ऐसा पर्सन हो, ना ही उनकी साइड से। अगर है तो प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों को किसी तीसरे की बुरी नज़र इस रिश्ते पे लग चुकी है, जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है कि आप दोनों को अलग कर देना है। और इस पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में फ्यूचर में और बड़ा झगड़ा हो सकता है। ठीक है, गाइडेंस अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल की गाइडेंस क्या। देखिए, जिनको भी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें गाइज। आप इतने ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते। अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट भी करो और लाइक भी दिल खोल के करें, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। आप देख लीजिए, जब आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करते हैं ना, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस भी किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस जाएं। गाइडेंस क्या है आपके लिए, चेक कर लेते हैं। देखिए, द डेविल गाइडेंस, प्रोटेक्शन, अगेन प्रोटेक्शन, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। आपके पर्सन के ऊपर भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसा करे, और इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। अपना और अपने पर्सन का, अपने रिश्ते को बचा के रखें। देखिए, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही सलाह दे दी गई है कि ऐसी सिचुएशन आएगी। अब आप इस सिचुएशन को पैनिक होके भी देख सकते हैं। अगर पैनिक होगे तो देखो कोई हल तो निकलना नहीं है। अगर आप रोने लगोगे तब भी कोई हल नहीं निकलना। सॉल्यूशन ढूंढोगे तो प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। तो आपको सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो लाइफ में आती जाती रहती है। ये परमानेंट थोड़ी है, हमेशा खुशियाँ खुशियाँ आएंगी। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा चांस है तो पहले से ही आप वार्न रहें, ताकि कभी भी कोई भी तीसरा पर्सन आके आप दोनों के रिलेशन को खराब ना करे। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, और आपको अपने गुस्से के ऊपर भी ध्यान रखना है। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो हील कीजिए। कुछ क्रिस्टल्स भी पहने, कुछ हीलिंग आप ले सकते हैं। आपको हीलिंग आती है, आप अपनी हीलिंग करें, या आप किसी हीलर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी हीलिंग करवा सकते हैं। प्रोटेक्शन मस्ट है, आपका सबसे बड़ा इलाज यही है। आप एक तो डेली हनुमान चालीसा पढ़े। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर भी पढ़ते रहिए। आपके पढ़ने से हो सकता है आपकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम आई हो जो टली हूँ, ठीक है। पढ़ते रहें, फ़र्क ज़रूर आता है और आगे भी आएगा, भरोसा रखें। तो आप लोगों के लिए ये है गाइडेंस। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 2 वालों के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे। पाइल 3 वालों के लिए देख लेते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। ये कार्ड है आपके पास्ट के लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नॉट बैड। आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो। जजमेंट एट प्रेजेंट। फ्यूचर देखते हैं, नियर फ्यूचर। वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छी एनर्जी है पाइल 3 वालों के लिए। ऑब्स्टेकल्स, वाओ, 3 ऑफ कप्स। थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा अपने पार्टनर के ऊपर। आउटकम में 10 स्टार। क्या बोलूं, एक से एक बढ़कर कार्ड आए हैं पाइल 3 वालों के लिए। आप बहुत लकी हैं जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है।
ठीक है। और एज गैप हो आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा भी दिखता है, और ज़्यादातर यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। वाटर साइन भी है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, और क्यूरियस भी यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, पास्ट में देखिए आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने आपको प्रपोज किया हो। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपके साथ, सेक्सुअली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। फिजिकल लुक इनको आपका बहुत पसंद आता है। इन्होंने आपको बोला भी हो, इस तरह की बातें आपके साथ की भी हो कि ये आपकी तरफ, इनकी बातों से आपको महसूस हो गया होगा कि ये पर्सन फिजिकल अटैच्ड ज़्यादा है। इमोशन है लेकिन फिजिकल अटैचमेंट आपसे ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड ये पर्सन दिखते हैं, जिनके लिए आपने ये पाइल चूज़ की है। पास्ट में इन्होंने ही आपको अप्रोच किया था, आपसे मिले और आपके साथ दोस्ती की, बातें की, बहुत अच्छी बातें की थी, आपको भी अच्छा लगा इनके साथ। अभी भी आप दोनों देखिए कुछ ऐसा हो रहा है एट प्रेजेंट आप दोनों की लाइफ में कि कुछ स्ट्रगल चल रहा हो, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के ना यूनियन में प्रॉब्लम दिख रहा है एट प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस वजह से आप कभी भगवान को पूछते हैं, मतलब प्रे बहुत ज़्यादा करते हैं, भगवान को बहुत मान रहा है यहाँ पे कोई पर्सन। ये आप ही हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको बहुत भरोसा है। आप कभी उनसे मांगते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए और आप दोनों एक हो जाएं, क्योंकि आप दोनों का एक होना इतना इजी नहीं है, आपको भी पता है। आप किसी न किसी तरह की हीलिंग करते हैं और इसके साथ ना आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। इस वजह से आप भी सोचते हैं कि ये बंदी जो भी है कि आपको इतना दर्द दे रहा है, आपको इतनी तकलीफ दे रहा है, लेकिन फिर भी आप इनको भूल नहीं पाते हो। दर्द भी इस पर्सन ने बहुत दिया है आपको, तो इस वजह से आप परेशान हैं। हो सकता है आपने पूछा हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और आज ये मेरा वीडियो सामने प्ले हुआ है। तो रीज़न यही है कि कर्मों से जुड़ी बात है आप दोनों के बीच में, इसलिए ये पर्सन ना तो अलग हो रहा है, ना ही आपके साथ रह पा रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस बहुत है, अलग कंट्री में आप रहते हो, मुझे ऐसा पॉसिबल लगता है, क्योंकि फ्यूचर में आप दोनों मिलेंगे, ठीक है। इंडिया में ही हो, आप अलग अलग सिटी में रह रहे हैं या अलग अलग कंट्री में रह रहे हैं, आपकी मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है। फ्यूचर में आप दोनों मिलने वाले हैं, आप मिलोगे तो ज़रूर इस पर्सन से। बाय एयर जाओगे ऐसा मुझे पॉसिबल लग रहा है, बाय ट्रेन, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, गाड़ी भी हो सकती है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए जो भी व्हीकल होते हैं आप उसके थ्रू मुझे दिख रहे हैं कि यूनियन हो रहा है आपका फ्यूचर में, क्योंकि ये पर्सन आपको चूज़ करेगा नियर फ्यूचर में, आपसे कांटेक्ट में है ये पर्सन, और मिलने आएंगे। थर्ड पार्टी का जो भी प्रॉब्लम है ना, ये आपके अलावा दूसरी लड़कियों की तरफ भी अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़कों की तरफ ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है आपको कि इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्स्टेकल आप दोनों के बीच में ही आई है। फ्लर्ट करने की जो इनकी आदत है ना, ये आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वैसे देखा जाए कईयों के लिए ये छोटी बात होती है फ्लर्ट करना, बट आपके इस रिलेशन में ये बहुत बड़ी बात है फ्लर्ट करना। तो खींच के लगाम तो रखनी पड़ेगी आपको अपने पर्सन की, अगर इनके साथ आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए। निगाह इनके ऊपर पूरी रखनी पड़ेगी, इनके फ्रेंड सर्कल कैसा है, ठीक है। कभी कभी आपको इनका फ़ोन भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इनको ना फ्लर्ट करने की बहुत आदत है, तो ये आपके रिलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये ऑब्स्टेकल है आप दोनों के रिश्ते का। आउटकम में यही है कि धीरे धीरे ये जो पेन है आपका, जो अब होता है इस रिलेशनशिप की वजह से, वो तो हील हो रहा है। आप इस दर्द से बाहर आ जाओगे फ्यूचर में, और थोड़े से आपके अंदर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सेल्फ लव नज़र आ रहा है। आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, ज़्यादा कंसंट्रेट
ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है ना वो आपका अपनी लाइफ के ऊपर है, बट ये पर्सन आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट होंगे। बट अभी जो तकलीफ़ है वो आउटकम में तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपको ना अपना बिजनेस कोई काम करते हुए भी देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, बहुत मेहनत करके आप लाइफ में आगे बढ़े हैं, ये आपका आउटकम है। और आप पास्ट का ये जो रिलेशन है ना जिसकी वजह से आपको दुख मिला है, ये जो कार्मिक है, इसका साथ कार्मिक साइकिल है वो एंड हो जाएगी, जिस वक्त के बाद ये पर्सन आपको कभी दुख नहीं देगा, कभी तकलीफ नहीं देगा। आप पीस में नज़र आ रहे हो, तकलीफ नहीं नज़र आ रही है। फाइनल आउटकम में हील हो चुके हो, एक हील पर्सन में नज़र आ रहे हो आप। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, एक कार्ड निकालूंगी मैं गाइडेंस के लिए। धोखे से सावधान, देखिए पहले भी आया है, ठीक है। आपको यूनियन तो चाहते हैं आप, और आप में से काफ़ी लोग आप इनको ट्विन फ्लेम समझते हैं अपना, ये मुझे दिख रहा है। इस वजह से आपको लगता है ये वो दर्द देते हैं, आपको सेल्फ फोकस होना है, आपको मूव ऑन करना है, इस तरह की चीज़ें तो आप बहुत समझते हैं। और आप देखिए अभी ये ना पर्सन पूरी तरह से सुधरे नहीं है, ये अभी आपको धोखा देने वाले हैं ऐसा दिखता है। बच के तो रहना है, इनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कभी मत करना, क्योंकि ये अभी औरों से भी चैट कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ही आपका रिलेशन खराब होगा, ये नज़र आया ही है कि ये पर्सन आपको धोखा दे किसी और के लिए। या तो अगर आप रोक सकते हैं तो ज़रूर रोकें, अगर पास में रहते हैं तो रोक पाएंगे, लेकिन अगर ये दूर है तो मुश्किल हो जाता है कि इनकी लाइफ में कौन आया कौन गया आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको चौकन्ना रहना है, आंख बंद करके अपने पर्सन की बातों पे ना आके थोड़ा ध्यान रखें, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करें जितना भी आप कर सकें। बट तकलीफ तो कम हो जाएगी, थोड़ा और डिटेल में मुझे आपका देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग का कार्ड क्यों आया है इसको देखना है। एक तो ये पर्सन इतना इमेच्योर है ना, गलतियां करने की आदत है आपके पर्सन की। देखिए अगर कभी ये पैसे वगैरह आपसे लेते हैं तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा चल रहा है, बट जजमेंट है तो आप ये समझिए कि जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए आप लकी हैं कि आपको सही वक्त पे सब कुछ समझ में आ रहा है, हर चीज़ की गाइडेंस आपको अपने एंजल से मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। फ्यूचर में ये पर्सन ना किसी के लिए तो आपको झूठ बोलेंगे, या ऑलरेडी बोल दिया हो, इस वजह से ही आप अपनी लाइफ पे सेल्फ फोकस ज़्यादा कर रहे हैं और फिर आपको फ़र्क इतना नहीं पड़ रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है या नहीं। बट ये पॉजिटिव बहुत है, ये चैट करते हैं दूसरों से, ये तो चलता है, लेकिन आप कर लें तो इनको बर्दाश्त नहीं होता ये। बट किसी लेडी के लिए आपको धोखा देंगे ऐसा यहाँ पे लिखवा के ही आप लेके आए हो। ये पर्सन का थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा है कि फ्लर्ट करते करते आपसे झूठ बोल के, फ्लर्ट बंद नहीं करना चाहेंगे बट झूठ ज़रूर बोलेंगे, तो क्योंकि ये पर्सन को झूठ बोलने की आदत है। तो स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा आपको आपके पार्टनर को। स्मार्टनेस दिखाएंगे तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। तो ये है रीडिंग पाइल 3 वालों के लिए। अब गाइस आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूं। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।